हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 3.6 करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने दो इक्वेशन को सोल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ आपकी आ गई। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो नीचे है, यहाँ पर वेरिएबल जो है नीचे है। तो इसने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी कि स्टार्टिंग में आपको इनको रिड्यूस करना है किस चीज में, लीनियर इक्वेशन में। जैसे फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन है आपके पास क्या, 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और दूसरा क्या है 1/3x प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6। अब यहां पर देखो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल नीचे हैं, तो जो वेरिएबल नीचे है ना उसको हम कंसीडर कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं क्या, लेट। हमने अज्यूम कर लिया लेट 1/x इज इक्वल टू p। जो 1/x है उसको मैंने p मान लिया, और जो 1/y है वो मैंने क्या मान लिया, क्योंकि इक्वल। तो क्या आ जाएगा, देखो 1/x की वैल्यू है p, तो ये आ गया आपका p/2 प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 1/y की वैल्यू क्या है q, तो q/3 इज इक्वल टू 2। एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा 6, ये इधर आएगा तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 2। ये 6 उधर जाएगा तो 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 12। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन आपके क्या आ जाएगी, देखो 1/x को p कंसीडर किया है तो क्या आ जाएगा ये p/3, ये क्या आ जाएगा आपका q/2, और ये क्या है 13/6। अब एलसीएम क्या आएगा, यहां पर एलसीएम रहेगा 6, ये क्या आ जाएगा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ तो क्या बच गया आपके पास 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। यहां पर हम किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड से अगर सोल्व करें तो देखिए वेरिएबल सेम बनाने होंगे। वेरिएबल जो है नहीं, जो इनके साथ जो ये वेरिएबल है इनका जो कोएफिशिएंट है ये सेम बनाना होगा। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, और ये इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई। अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6p प्लस 2 जा 4q और 12 जा 24, और इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा 6p और 3 जा 9q, और ये क्या आ जाएगा 39। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कट गया भाई, 4 माइनस 9 क्या बचेगा माइनस का 5q, और यहां पर माइनस करेंगे तो क्या रहेगा आपका माइनस का 15। माइनस से माइनस कटा, क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। ऐसे ही क्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो भाई। अगर इसमें पुट करेंगे तो 2p प्लस क्यू की वैल्यू क्या है 3, तो 3 जा 9 इज इक्वल टू 13। ये 9 उधर जाएगा माइनस, तो 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9। 2p किसके इक्वल आ गया 4 के इक्वल, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। p की वैल्यू क्या रही भाई आपकी 2। अब आप कहेंगे सर ये हमारा आंसर आ गया, नहीं, जल्दबाजी आप लोगों को नहीं करनी। आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ये p और q की वैल्यू आई है, तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं क्या आ जाएगी 1/p, और p की वैल्यू 2 है तो x क्या आ जाएगा 1/2। ये आपको समझ में आया। ऐसे ही यहां से अगर मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू y की, क्या आ जाएगी आपकी 1/q। q की वैल्यू है 3, तो क्या रहेगा 1/3। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/3। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया। देखो आपको वेरिएबल नीचे गिवन होगा तो आप इनको मान सकते हैं, तो इसलिए एक को मैंने p मान लिया, एक को q। p और q की फॉर्म में आपकी इक्वेशन आ गई। किसी भी मेथड से आप इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, और अगेन p और q की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी x और y की वैल्यू। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए भाई। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए,
सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। एक ये है आपकी, और दूसरे क्या है 4/√x, और क्या है भाई -9/√y। सो -9/√y इज इक्वल टू -1। अब आप अगेन यहां पर सपोज कर सकते हैं, लेट 1/√x इज इक्वल टू p। यहां पर रूट में दे रखा है तो हम रूट वाले को अज्यूम कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका 1/√y को हम क्या लिख सकते हैं भाई, क्यों लिख सकते हैं। अगर वैल्यूज पुट करें तो क्या आ जाएगा 2p, ये क्या आ जाएगा 3q इज इक्वल टू 2। ऐसे यहां पर क्या आ जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई और एक ये। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो आपको कोएफिशिएंट सेम बनाना है, इसमें 4 है तो इसमें भी 4 होना चाहिए। तो मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या रहेगा 2 2 जा 4p प्लस ये क्या आ जाएगा 6q इज इक्वल टू 2 2 जा 4। और यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि सेम ही हो जाएगा भाई। तो क्या ये इक्वेशन एज इट इज 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। साइन चेंज करेंगे माइनस प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या बचा यहाँ पर 9 + 6 कितना हो गया, ये हो जाएगा भाई 15q और ये क्या 5। तो q की वैल्यू क्या आ गई 1/3। q की वैल्यू क्या आ गई भाई 1/3। अगर मैं q की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा 2p प्लस 3। q की वैल्यू क्या है 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 2। इससे ये कटा तो ये 1 उधर जाएगा, -2 - 1 कितना होता है 1 होता है, तो 1 लिखा मैंने। तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/2। इतना क्लियर। आपकी p और q की वैल्यू आ चुकी है। आपको निकालनी थी किसकी, x और y की वैल्यू। तो 1/√x आपका किसके इक्वल है, p के इक्वल। तो √x किसके इक्वल आ जाएगा 1/p। लेकिन हमें तो सर x की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1/p स्क्वायर। तो 1/p क्या वैल्यू है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो डिवाइड के डिवाइड वाला ऊपर चला जाता है और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो p की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। ऐसे ही सेकंड जो है यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√q, नहीं q का स्क्वायर। वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, q की वैल्यू 1/3 है तो डिवाइड के डिवाइड वाला उल्टा हो जाता है। तो क्या रहेगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी, कहीं p और q तक सोल्व करो और आगे सोल्व ही ना करो, आपको ये पूरा ही सोल्व करना होगा। तो ये आपका क्लियर। उसके बाद नोट डाउन कर लीजिए भाई इसको। जो आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है, एक तो है 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14, और एक क्या है आपका 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। अब आप कहेंगे सर इसमें तो नीचे एक ही है, एक है तो हम बस एक को ही मान लेंगे, दूसरा आपका काम आसान हो गया। तो मैंने यहां पर क्या मान लिया, लेट 1/x इज इक्वल टू p। बस क्या आ जाएगा भाई, ये तो हो जाएगा 4p 3y एज इट इज इक्वल टू 14। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा आपका क्या 3/, ये क्या है p, तो क्या आ गया 3p और माइनस 4y इज इक्वल टू 23। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब आपको क्या चाहिए, कोएफिशिएंट सेम चाहिए, तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको क्या 3 से मल्टीप्लाई। तो इस इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और इसको किससे 4 से। तो क्या आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12p, ये क्या आ जाएगा भाई आपका 3 3 जा 9, और ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 42। ऐसे उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12p, ये क्या हो जाएगा -12y, और ये क्या आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और 1 9 92। इतना क्लियर है भाई। अब साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, ये क्या आ जाएगा 9
प्लस 12 कितना हो जाएगा 21y, और ये सब्ट्रैक्ट अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 50, कितना हो जाएगा भाई माइनस का 50, तो y की वैल्यू क्या आ गई -50/21। ये y की वैल्यू आप यहां पर पुट कर लेना किसी भी इक्वेशन में, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, तो यहां से x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी p की। तो आपको ये p की वैल्यू मुझे कमेंट करके बतानी है कि p की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर उसके बाद आगे के पार्ट्स करते हैं। फोर्थ पार्ट में इसने क्या कहा भाई 5/x - 1 1/y-2, ऐसे यहां पर 6/x - 1 और 3/y-2। देखो x - 1 x - 1 y-2 ये चीजें सेम हैं, तो हम इन्हीं को अज्यूम कर सकते हैं क्या। मान लीजिए लेट जो 1/x - 1 है, 1/x - 1 उसको तो मैंने p के इक्वल मान लिया, 1/x - 1 को किसके इक्वल p के इक्वल, और 1/y-2 को 1/y-2 को मैंने q के इक्वल मान लिया, मान सकते हैं भाई। अब अगर इनको पुट करेंगे यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 5p, ये क्या हो गया q इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन आपकी ये हो गई, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई आपका 6p, और ये क्या हो जाएगा -3q इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन आपकी ये हो गई। इतना आपको क्लियर। अब यहां पर देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, इसको देखो 3 और यहां 1 है, तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं 3 से, और उसको 1 से करने की जरूरत है ही नहीं। तो क्या हो गया 5 3 जा 15p, 3 को q से मल्टीप्लाई करेंगे 3q, और 3 2 जा 6, ऐसे ही वो एज इट इज, तो 6p -3q इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर सोल्व करें तो 3q से 3q कटा, 15 प्लस 6 कितना हो गया 21p, किसके इक्वल 7, p की वैल्यू क्या आ गई 7/21 यानी कि 1/3, p की वैल्यू क्या है आपकी 1/3। ऐसे ही यहां पर p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, अगर इसमें पुट करते हैं तो 6 इंटू p की वैल्यू 1/3 -3q इज इक्वल टू 1, इससे ये कटा तो कितना आ गया 2, ये 3q उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, 2 इधर आएगा माइनस का, तो क्या आ गया आपका q की वैल्यू आ गई 1/3, q की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी 1/3, p भी 1/3 q भी 1/3। अब यहां पर आपको निकालनी है x की वैल्यू, तो 1/x - 1 किसके इक्वल है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 किसके इक्वल आ गया x - 1, 1 इधर आएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई 4, और ऐसे ही यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए 1/y-2 किसके इक्वल है q, और q की वैल्यू क्या है आपकी 1/3, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 इज इक्वल टू y-2, 2 इधर आएगा प्लस, तो 3 + 2 5, तो y की वैल्यू 5 रहेगी आपकी और x की वैल्यू क्या रहेगी 4। तो ये देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो इसका 5th पार्ट है वो देखते हैं भाई, उसमें हमें कैसे सोल्व करना है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपको लेट क्या करना है, तो जो भी नंबर नीचे है कॉम्प्लिकेटेड आपको दिखाई दे उसी को आप अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वो जो नंबर है आपका दोनों ही इक्वेशंस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहां पर आप कहेंगे सर ये तो अलग ही है, तो क्या कर सकते हैं 7x - 2y, देखो x y पूरे के नीचे है, तो क्या मैं एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक बार मैंने इसके नीचे लिखा और एक बार इसके नीचे, इज इक्वल टू क्या हो गया 5, x से x कटेगा तो क्या आ गया 7/y, और इससे कटेगा y से y कटेगा तो क्या आ गया -2/x इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन यहां से निकलेगी आपकी, दूसरा क्या है 8x + 7y इज इक्वल टू 15। अब देखिए यहां भी क्या है xy है पूरे के नीचे, तो हम अलग अलग के नीचे लिख सकते हैं। एक बार मैंने इसके नीचे लिखा और एक बार इसके नीचे, तो यहां x से x कटा y से y, तो क्या आ गया 8/y
प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। तो ये 2 हो गए। अब हमें अज्यूम करना होगा, तो मैंने अज्यूम कर लिया क्या कि जो 1/x है उसको तो p और 1/y को क्या मान लिया मैंने, q। 1/x को p, 1/y को q। तो 1/x को p माना था, 1/y क्या है, q। तो क्या आ गया 7q। ये क्या आ जाएगा 2p इज इक्वल टू 5। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। और यहां पर क्या आ जाएगा 1/y देखो क्या है q, तो 8q प्लस 7p इज इक्वल टू 15। अब हमें इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, सेम बना सकते हैं। अगर आपको सेम बनाना है तो क्या करना होगा, कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इस इक्वेशन को 8 से, और जो ये इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 से। या फिर अगर आपको छोटा क्वेश्चन करना है तो देखिए ये 7 है, ये 2 है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, क्योंकि p का भी तो हम कोएफिशिएंट सेम बना सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 7 7 जब 14 9q, ये क्या आ जाएगा 14, और 7 5 जा 35, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16q, और ये क्या आ जाएगा 14p, और यहाँ क्या आ गया 30। इतना क्लियर भाई। अब इससे ये कटा 49 प्लस 16 कितना हो जाएगा भाई 50, 60 65q, और यहां पर भी क्या आ गया 65। तो q की वैल्यू आ गई आपकी 1। अगर q की वैल्यू मैं यहां पुट करता हूं तो 8 प्लस 7p इज इक्वल टू 15। तो 7p किसके इक्वल आ गया 7, तो p की वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमें यहां पर बताना था, तो पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये तो और ज़्यादा सिंपल हो गया भाई आपका। तो उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया कि यहाँ पर x और y की वैल्यू 1 1 कैसे आई आपकी। तो भाई एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद इसका 6th पार्ट देखिए भाई आप लोग। तो जो 6th पार्ट है उसमें इसने क्या कहा, देखो ये है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy है। देखो ये xy यहां है, तो मैं क्या कर सकता हूं, दोनों साइड, हमें तो नीचे xy चाहिए, तो क्या कर सकता हूं, दोनों साइड xy से डिवाइड कर सकता हूं। तो xy से xy कटा, यहां y से y कटा, यहां x से x कटा, तो क्या बच गया 6/y प्लस 3/x इज इक्वल टू 6। और ऐसे ही यहां पर क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। तो इसको भी xy से अगर डिवाइड किया जाए तो xy से xy कटा, y से y कटा, x से x कटा, तो क्या आ गया 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5। अब आप अज्यूम कर सकते हैं क्या, 1/x को तो p मान लिया भाई, और 1/y को क्या मान लिया q। तो ये इक्वेशन तो आपके क्या आ गई 6q प्लस 3p इज इक्वल टू 6, और ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहां पर क्या ये पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड हो सकती है। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2q प्लस p इज इक्वल टू 2। इतना क्लियर भाई। तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। अब इन दोनों को सोल्व करें तो क्या आ जाएगा 2q प्लस 4p इज इक्वल टू 5, और ये क्या है 2q प्लस p इज इक्वल टू 2। साइन चेंज करेंगे, ये कटा 4p माइनस p 3p, 5 माइनस 2 3, p की वैल्यू 1, p की वैल्यू अगर 1 यहां पुट करें तो 2q प्लस 4 इज इक्वल टू 5। ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2q इज इक्वल टू 1, q की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो यहां पर पुट करें तो 1/x p के इक्वल, p की वैल्यू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x की वैल्यू आ गई 1, और 1/y q की वैल्यू क्या है भाई 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो x 1 के इक्वल है और y किसके इक्वल है 2। ये भी बिल्कुल सिंपल था। तो एक बार इसको नोट डाउन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7th पार्ट में इसने क्या कहा भाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई x माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो हम क्या कर सकते हैं 1/x प्लस वाई को तो मैंने p कंसीडर किया और 1/x माइनस वाई को मैंने क्यू कंसीडर किया। कर सकते हैं। अगर इन वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे तो क्या रहेगा 10p प्लस 2q इज इक्वल टू 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और दूसरी इक्वेशन क्या रहेगी 15p माइनस 5q इज इक्वल टू -2। ये चीज भी आपको क्लियर है। अब आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट सेम बनाने हैं। कोएफिशिएंट अगर सेम बनाने हैं तो देखिए यहाँ 2 छोटे नंबर को हम सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो यहाँ 2 है, यहाँ पर 5 है, तो इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक जो कोएफिशिएंट वो आपका सेम हो जाएगा। तो क्या रहेगा 550p और ये क्या आ जाएगा आपका 10q और ये क्या आ जाएगा आपका 20। ऐसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30p और ये क्या आ जाएगा 10q और ये क्या आ जाएगा -4। साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो क्या रहेगा ये कटा 50 प्लस 30 कितना हो जाएगा 80p और ये कितना हो गया आपका 16। तो p किसके इक्वल आ गया 16/80 यानी कि 1/5। तो p की वैल्यू 1/5 रही। अगर p की वैल्यू मैं यहां पर पुट करता हूं तो 15 इंटू 1/5 माइनस 5q इज इक्वल टू -2। तो ये कटेगा कितना आ गया 3, ये 2 इधर आएगा प्लस और 5q उधर जाएगा माइनस, तो 5 इज इक्वल टू 5q। तो q की वैल्यू क्या आ गई यहां से 1। अब ये वैल्यूज आप यहां पर पुट कर सकते हो। p की वैल्यू क्या है 1/5, q की वैल्यू क्या है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है भाई, ये इधर जाएगा ये इधर, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5 हो गई। और ऐसे ही इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एक इक्वेशन होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। साइन चेंज कटा x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6। ये 2 डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो। भाई ये इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अगर मैं 3 को पुट करता हूं x की जगह तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, वाई उधर जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 2। तो x 3 के इक्वल है और y आपका 2 के इक्वल है। तो बस आपका जो मेथड है वो यही होना चाहिए, जो नीचे वाला नंबर है उसको p, पहले वाले को दूसरे को q, सोल्व कीजिए, p और q की वैल्यू दीजिए, मतलब पुट कर दीजिए। और उसके बाद यहां पर एक नई चीज आपको दे रखी है, क्या एक और आपकी इक्वेशन बन गई, एक और पेयर बन गया, तो इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए जो इसका लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसमें क्या गिवन है, देखिए भाई यहां पर एक ये है और एक ये है। देखो 3x प्लस वाई तो 3x प्लस वाई, 3x माइनस वाई तो 3x माइनस वाई, तो हम मान सकते हैं क्या 1/3x प्लस वाई को तो p और 1/3x माइनस वाई को q। तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा q। 3/4, 4 इधर ले आओ तो क्या आ जाएगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। एक इक्वेशन आपकी आ गई। ऐसे ही यहां पर ये तो p हो गया, लेकिन नीचे 2 रह जाएगा, तो मैंने क्या लिख दिया p/2 और ये क्या हो जाएगा q/2, तो माइनस q/2 इज इक्वल टू -1/8। तो ये देखो 2 एलसीएम लेके उधर जाएगा, तो p माइनस q किसके इक्वल आ गया -1/4 के इक्वल। 4 को इधर ले आओ तो 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई।
अब इनको यहां पुट कर सकते हैं, यानी कि दोनों को अगर सोल्व करें यहां पर तो आपको कोएफिशिएंट भी सेम नहीं बनाना, तो क्या रहेगा 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3। दूसरा क्या है आपका 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। इससे कटा 4p प्लस 4p 8p और ये 3 माइनस 1 2, p की वैल्यू 1/4, p की वैल्यू 1/4 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 4 इंटू 1/4 माइनस 4q इज इक्वल टू -1। ये कटा 1, 4q उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और 1 इधर आएगा ये भी प्लस का, तो 1 प्लस 1 2, 4 डिवाइड में जाएगा तो 2/4 इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1/2। अब इन वैल्यूज को आप यहां पुट कर सकते हो, p की वैल्यू क्या है भाई 1/4 और q की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 3x प्लस वाई तो 4 के इक्वल हो गया और 3x माइनस वाई किसके इक्वल हो गया 2 के। अब अगेन तो इक्वेशन हो गई, इनको भी सोल्व कर देंगे सर, तो क्या रहेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इससे ये कटा 6x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू क्या आ गई 1। x की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट करता हूं तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 3 उधर जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी यहां पर क्या है 1। देखिए कितना सिंपल था, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। यानी कि पहले तो हमें इक्वेशन बनानी है और उसके बाद उन्हें सॉल्व करना है। तो देखिए यहां पर इसने कहा है रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउनस्ट्रीम तैर सकती है, डाउनस्ट्रीम देखिए ये आप अच्छे से समझना। यहां पर मान लीजिए ये कोई नदी है या पानी है, नदी मान लेते हैं भाई। अब यहां पर अगर आप स्विम करते हैं, मान लीजिए पानी उधर की तरफ मूव कर रहा है, पानी जो है उधर की तरफ मूव कर रहा है, तो आप अगर पानी के साथ साथ तैरते हैं तो उसको कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। क्या कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। अगर आप पानी की डायरेक्शन में जाएं, पानी के डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे और आपकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट अगर आप आते हैं, यानी कि पानी उधर जा रहा है और आप इधर की तरफ स्विम कर रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्टी होती है, कठिनाइयां होती हैं, जो आपकी स्पीड है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जो आपका डाउनस्ट्रीम है उसमें वेलोसिटी प्लस हो जाएगी, जो स्विमर है और जो करंट का फ्लो है, और अगर जो पानी का फ्लो है, हाँ जिसको हम करंट कह सकते हैं, और अगर अपस्ट्रीम है तो पानी इधर हम उधर, तो इसलिए स्पीड माइनस हो जाएगी। तो मान लीजिए लेट स्पीड ऑफ ऋतु, जो ऋतु है उसकी स्पीड कितनी मान ली मैंने x किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है किसकी करंट की यानी कि पानी के बहाव की वो मैंने y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब एक चीज का आपको पता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, क्या डिस्टेंस बाय स्पीड आपका टाइम के इक्वल होता है। तो फर्स्ट केस में इसने क्या कहा, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया 20, डिस्टेंस 20। देखो स्पीड x और y मान रखी है, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैंने क्या कहा स्पीड ऐड होगी, स्पीड ऐड हो जाएगी तो टोटल स्पीड क्या हो जाएगी आपकी x प्लस वाई। तो मैंने x प्लस वाई लिखा यहां पर, और टाइम कितना लगा 2। तो यही तो मैंने रिलेशन लगाया है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डिस्टेंस 20 है, स्पीड x प्लस वाई है और टाइम आपका 2 है। अब आप कहेंगे सर हम तो इसको कट कर सकते हैं, तो भी काट दो, तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 से मल्टीप्लाई तो x प्लस वाई, तो 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। दूसरा क्या, अगर अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस अब की बार 4 है तो इसलिए मैंने डिस्टेंस लिखा 4। अपस्ट्रीम है, इधर की तरफ आ रही है, यानी कि पानी इधर और ऋतु इधर, तो इसलिए जो स्पीड है वो आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो मैंने x माइनस वाई लिखा। तो टाइम 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 कितना है आपका 2 आवर्स, कितना है 2, तो ये 2।
ये इससे कटेगा तो 2 आ गया, ये उधर जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। एक तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y से y कटा, x प्लस एक्स 2x और ये क्या आ गया 10 प्लस 2 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6। x की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं भाई तो 6 प्लस वाई, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू 4, यानी कि रीतु की स्पीड थी 6 किलोमीटर पर आवर और जो पानी है उसकी स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए कितना सिंपल है, बस आपको जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझनी है। स्टेटमेंट अगर आपको एक बार समझ में नहीं आती तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से जो है इसको रीड करें, 2 बार 3 बार। अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है, लेकिन अगर स्टेटमेंट ही समझ में ना आई तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना यहां पर जरूरी हो जाता है। सेकेंड पार्ट में इसने क्या कहा, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days। की 2 औरतें और कितने आदमी, 5 आदमी मिलकर एक एम्ब्रॉयडरी का काम, एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, जिसे डिजाइन वगैरह बनाना होता है कपड़ों पर, तो उसको एम्ब्रॉयडरी वर्क कहा जाता है। तो वो आपका कितने दिन में होता है, 4 दिन में। और अगर 3 women and 6 men करते हैं किसी काम को तो वो 3 दिन में हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 woman। तो अगर एक औरत अकेली हो या फिर एक आदमी अकेला हो तो वो काम कितनी देर में होगा, ये हमें निकालना है। तो लेट टाइम टेकन बाय 1 man इज इक्वल टू, कितना मैंने मान लिया, x डेज, और जो टाइम है वो 1 women के द्वारा वो मैंने कितना मान लिया यहां पर आपका y डेज। इतना क्लियर, x डेज और y डेज, ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो भाई एक काम x दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/x। एक दिन में, ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में भी बताया था कि अगर कोई काम मान लो 5 दिन में हुआ तो एक दिन में कितना होगा, 1/5, यानी कि उसका 1/5 हिस्सा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई काम अगर x दिन में होता है तो वहां पर एक दिन में कितना काम होगा, 1/x। तो इसलिए 2 विमेन है तो विमेन का तो भाई क्या था y, तो 2/y, और प्लस में क्या 5 मैन है तो 5/x। किसके इक्वल, ये इक्वल है आपका 4 दिन, तो ये आ गया भाई। और दूसरा केस क्या आएगा, 3 विमेन, विमेन का क्या है 1/y, तो ये आपका कितना आ जाएगा 3/y प्लस कितना हो जाएगा 6/x। एक चीज का और ध्यान रखें, टोटल काम 4 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/4। ऐसे यहां पर टोटल काम कितने दिन में हो रहा है आपका, यहां पर 3 दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब यहां पर आप सोल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। भाई मैंने आपके सारे पार्ट सोल्व कराए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, इसको सोल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है और मुझे बताना है कि एक आदमी उस काम को कितने दिन में कर सकता है या फिर एक औरत उस काम को कितने दिन में कर सकती है। बिल्कुल सिंपल है। तो सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सोल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स सोल्व कर पाते हैं और कितने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में इसने क्या कहा भाई, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। भाई रूही नाम की एक लड़की है जिसका घर कितनी दूर है, जिसका घर है भाई टोटल 300 किलोमीटर। अब इसने क्या कहा कि कुछ डिस्टेंस तो ट्रेन से ट्रेवल किया और कुछ डिस्टेंस जो है बस से ट्रेवल किया। तो हम स्पीड मान सकते हैं अलग अलग। मैंने मान लिया लेट, क्या मान लिया, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन, जो ट्रेन है उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली, x किलोमीटर पर आवर, और जो बस है उसकी स्पीड मैंने कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आवर। क्लियर भाई, जो आपकी ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर और जो बस की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर। आगे इसने क्या कहा कि
she takes 4 hours if she travels 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। अगर वो 60 किलोमीटर किससे जाती है, ट्रेन से, और बाकी का बस से जाती है तो उसको 4 घंटे लगते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ टाइम में ही टाइम ऐड कर सकते हो, और टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो ट्रेन में कितना टाइम लगेगा, जितना ट्रेन में डिस्टेंस हुआ बाय में उतनी स्पीड, और बस में कितना टाइम लगेगा, जितना डिस्टेंस बस के द्वारा ट्रेवल किया गया, और बाय में जो बस की स्पीड है। तो इसीलिए यहां पर ट्रेन जो है, ट्रेन की जो डिस्टेंस है वो दिया इसने 60, और ट्रेन की स्पीड क्या है, x। भाई टोटल 300 किलोमीटर है, ये 60 है ट्रेन से, तो बस का कितना बचा, आप कहेंगे सर 240, और बस की स्पीड y है, तो टाइम कितना लगा भाई, 4 घंटे, तो इसलिए मैंने 4 लिख दिया। एक इक्वेशन आपकी आ जाएगी यहां से। दूसरा क्या, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 100 किलोमीटर किससे ट्रेवल करती है, ट्रेन से, तो 100 बाय x हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की स्पीड x है। इतना टाइम तो ट्रेन के द्वारा लगा। अब टोटल 300 है, 100 ट्रेन से हुआ, तो बस से कितना बचा, वो बचेगा आपका 200। सो 200 बाय y कितना लगा भाई टाइम, इसने कहा कि 10 मिनट ज्यादा लगा। पहले 4 घंटे लग रहे थे, अब 10 मिनट ज्यादा लगा। कई बच्चे क्या करेंगे, 4 + 10 सर अभी 14 आवर लगा। नहीं, ये मूर्खता आपको नहीं करनी। आवर्स में सिर्फ आवर्स ही ऐड हो सकते हैं, मिनट्स में मिनट ऐड हो सकते हैं, तो इसलिए आपको 10 मिनट जो है उसको आर में चेंज करना होगा। तो 10/60 को 1/6 लिख सकते हैं, तो इसलिए पहले टाइम 4 था, अब प्लस में 1/6, तो कितना हो जाएगा, 24 + 1 25/6, तो 25/6। इतना क्लियर। अब अगेन आप यहां पर क्या कर सकते हैं, लेट 1/x = p एंड 1/y = q, और यहां पर p q की वैल्यू और फिर x y की वैल्यू निकालने में तो आप माहिर ही हैं, तो इसकी भी वैल्यूज आपको मुझे कमेंट करके बतानी है कि x और y की वैल्यू क्या रहेगी। तो उम्मीद है जो ये 3rd चैप्टर है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, जिसमें हमने क्या सीखा कि अगर आपको कोई स्टेटमेंट वगैरह दे रखी है, वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, उससे आप इक्वेशंस कैसे बना सकते हैं, उसको ग्राफ पर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हमने सीखा कि 2 इक्वेशन है, तो वहां से आप जो वैल्यू है, जो सॉल्यूशन है, वो कैसे निकाल सकते हैं। वो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाल सकते हैं। आपने सीखा कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन है उसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, और जो आपकी पैरेलल लाइन है, पैरेलल में कैसा सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, और जो कोइंसिडेंट लाइन है उसमें कैसा सॉल्यूशन होता है, आपका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये चीजें आपने अच्छे से पढ़ी, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम आपकी क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और आप कमेंट करके बताते रहें जो आपके आंसर हैं, जो आपके डाउट हैं, या आपको कोई सजेशन है, आप हर एक चीज कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। So are you looking for a best coaching class around you? And if you're watching this, I'm pretty sure you do. So presenting you the Ignite Education Center, which provides you offline classes even in the lockdown. And not gonna mention without compromising the COVID-19 protocols for yours and our safety. So do you see the confidence in the teachers? I'm pretty sure you do, because we have got an experienced, amazing, beautiful young staff for your children. And what's the best part? Each student is given proper personal attention and interaction during the class. How? Because we have limited number of students in each batch. Not to mention chapter-wise printed handwritten notes for every standard. Not just that, but a library with loads of books of every genre. Yes, correct. You see it right.
trips and tours to amazing places, and who don't wants to do that while studying? With all that, there's a plus point, that is occasional motivational classes and regular PTMs. आपकी लाइफ है, आप बेहतर तरीके से जानते हैं। Did I happen to mention the online classes that we have? Well, you got it right. We got online classes for each subject. You still got any doubts? Well, just don't bother. Come over, see for yourself.